अब तक आपने सुना, ताल व्यायाम का तोतो चान पर ऐसा असर पड़ा कि वो हर समय उछलती, कूदती, फुदकती रहती। इस बीच उसे मम्मी और पापा के साथ एक मेले जाने का मौका मिला और मेले में कुछ ऐसा हुआ कि तोतो चान जिद पर अड़ गई। अब आखिर किस चीज की जिद थी ये? आइए सुनते हैं। तोतो चान का पुराना स्कूल याद है ना? उसी के पास एक तालाब था और तालाब के बीचों बीच एक छोटा सा द्वीप। इस द्वीप में खूबसूरती और संगीत की देवी बेंटेन का मंदिर था। यहाँ हर साल एक मेला लगता था। तोतो चान आज तक मेले में नहीं गई थी। ये उसके लिए पहली बार था। मेले के पास पहुंचते ही अंधेरी रात अचानक रोशनी में डूब गई। हर कदम पर नए लोग, नया शोर, नई आवाजें, नई खुशबुएं। तो चांद के लिए सब कुछ एकदम नया था। जहां भी नजर जाए वहां खेलने और खाने की चीजें भरी हुई थी। खिलौनों पर कुत्ते बिल्लियों के चित्र बने थे। लॉलीपॉप और बुढ़िया के बाल मिल रहे थे। बांस के बंदूकों की भी दुकानें थी जिसमें खास तरह की लकड़ी की कपच्चियां छोड़ने पर धाएं की आवाज आती थी। तो चांद को मेले में बड़ा मजा आ रहा था। उसने देखा सड़क के पास ही एक आदमी तलवारें और कांच के टुकड़े निगल रहा था। तलवार गले में जाके जैसे गायब हो जाती थी। तो चांद को यह सोच के भी डर लग रहा था कि यह तलवार पेट के अंदर क्या कर रही होगी। वो जल्दी ही आगे बढ़ गई। मेला जादू और रोमांच से भरपूर था। कुछ ही दूर पर तो चांद को जादुई अंगूठियां मिली जिसमें पैसा गायब हो जाता था। कुछ अदृश्य चित्र थे जो सिर्फ रोशनी डालने पर ही नजर आते थे। कागज की कलियां थीं जो पानी में डालने पर ही खिलती थीं। अगर तो चांद अपने दोस्तों को इन सब जादुई चीजों के बारे में बताए तो वो यकीन भी नहीं करेंगे। तो चांद की आंखें हर दुकान पर अटक जाती और मम्मी पापा को उसे हाथ पकड़कर खींचना पड़ता। अचानक तो चांद की नजर एक छोटी सी टोकरी में रखे ची ची करते पीले चूजों पर पड़ी। अरे देखो, तो चांद बोली, मुझे भी एक चाहिए। चूजे भी तो चांद की ओर मुड़े और अपने नन्हे सर उन्होंने ऊपर की ओर उठाए और पूरा शरीर हिलाते डुलाते जोर जोर से आवाजें करने लगे। कितने प्यारे हैं ना। तो चांद को लगा इतनी प्यारी चीज उसने आज तक नहीं देखी। तो वहीं नीचे दुकान पर बैठ गई। प्लीज, उसने विनती करते हुए मम्मी पापा की ओर देखा, पर उसे आश्चर्य हुआ। उसके मम्मी पापा उसे इतनी प्यारी चीज से दूर ले जाना चाहते थे। प्लीज, मां ने उसे समझाया, चूजे कोई खेलने की चीज नहीं, हम कुछ और ले लेते हैं। पर आपने तो कहा था मैं मेले में कुछ भी खरीद सकती हूं, मुझे तो यही चाहिए। प्लीज। पापा उसे दुकान से थोड़ा दूर लेके गए और समझाने लगे, ये अभी प्यारे लग रहे हैं तो चांद, पर ये बड़े कमजोर हैं, ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे और जब ये मर जाएंगे तब तुम और रोगी। इसलिए हम तुम्हें चूजे खरीद के नहीं देना चाहते। पर तो चांद का मन तो चूजों में ही अटक गया था। वो रह रह कर चूजों को देख रही थी।
मैं उन्हें मरने नहीं दूंगी, मैं उनकी देख रेख करूंगी। मम्मी और पापा ने तोतो चान को चूजों से दूर ले जाने की लाख कोशिश की, पर तोतो चान नहीं मानी। जब उन्होंने बार बार समझाने की कोशिश की तो तोतो चान दहाड़े मार मार कर रोने लगी और अकेले ही घर की तरफ चल दी। मम्मी पापा उसके पीछे भागे। तोतो चान की आंखों से गंगा जमुना बह रही थी। रो रो के उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो बोली, मुझे किसी चीज को लेने की इच्छा कभी नहीं हुई। मैं कभी भी और कुछ लेने के लिए नहीं कहूंगी, मुझे बस एक चूजा दिला दो प्लीज। आखिरकार मम्मी पापा को उसकी बात माननी पड़ी। ऐसा लगा मानो बरसात के बाद सूरज आया हो। तो मुस्कुरा दी, भाग कर गई और छोटे से डब्बे में तो छोटे छोटे चूजों को लिए घर आ गई। मेले के अगले दिन ही माँ ने चूजों के लिए एक खास लकड़ी का छोटा डब्बा बनवाया जिसमें बिजली के लट्टू जलते थे ताकि चूजे गर्म रहें। तो चांद सुबह उठते ही भागी भागी उनके पास गई और उन्हें देख के बड़ी खुश हुई। अगले 2-3 दिन स्कूल जाने से पहले और स्कूल से लौटने के बाद तो चांद उनके पास ही बैठी रहती, उनको दाना पानी खिलाती, उनको देख देख मुस्कुराती। तो चांद उनसे इतना बतियाती थी, उनको इतनी कहानियां सुनाती थी कि अब चूजे तो चांद के आधे दोस्तों के नाम जानते थे। तो चांद और चूजों में गहरी दोस्ती हो रही थी। इसी बीच चौथे दिन एक चूजे ने चलना फिरना बंद कर दिया। तो चांद का दिल बैठ गया। उसने थोड़ा सब्र रखा, पर अगले दिन दूसरे चूजे ने भी आंखें बंद कर ली। तो चांद बैठे बैठे उन्हें पुचकारती रही, उनसे बातें करने की कोशिश करती रही, पर उनके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकली। उन्होंने आंखें नहीं खोली। जैसा मम्मी पापा ने कहा था वैसा ही हुआ। तो चांद खूब रोई। वो बाग में गई और उसने एक गड्ढा खोदा और वहीं पर रोते रोते उसने दोनों चूजों को काट दिया। फिर ऊपर कुछ मिट्टी डाली और बाग से कुछ फूल तोड़कर लाकर उस जगह रख दिए। जिस डब्बे में चूजों को रखा गया था वो अब एकदम सूना लगता था। अपना कमरा और घर भी तो चांद को बड़ा खाली खाली लगता था। कोने में पड़े एक पीले पंख को देखकर तो चांद को मेले में उन चूजों को देखना याद आया और वो खूब जोर जोर से रोई। इन चूजों से मिलने से पहले किसी को भी पाने की इतनी इच्छा तो चांद को कभी नहीं हुई थी, और वो इतनी जल्दी मर जाएंगे ये तो चांद को बिल्कुल भी नहीं पता था। ये पहली बार था जब तो चांद ने किसी अपने को खोया था। तो चांद उन चूजों को तो कभी नहीं भूली, पर कुछ दिन बाद उसने एक बार फिर से चहचहाना शुरू कर दिया। अब कौन सी नई धूम मचाने वाली थी तो चांद, आइए जानेंगे अगले एपिसोड में।